अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका मुफीद किचन में। मुफीद किचन में आज हमने देखिए मूंग का हलवा बनाया है। ये खाने में जितना टेस्टी है उतना ही हेल्थ के लिए भी मुफीद है। तो आप इसको बच्चों बड़ों सबको बनाकर खिला सकते हैं त्योहार पर, और कोई फैमिली गेट टुगेदर हो तब भी और वैसे भी। तो यहाँ हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हम घी डाल रहे हैं। यहाँ हमने ये देसी घी लिया है और इसको अब हम मेल्ट करेंगे। घी जब तक मेल्ट हो रहा है हम काजू, बादाम, खोपरा यानी कि नारियल, इसको हम कट कर लेते हैं। इनको टुकड़ियों के अंदर हमें कट करना है। नारियल को हम कद्दूकस से भी कसेंगे। मूंग की दाल को भिगोकर हमने यहाँ पर पीस लिया है। मिक्सी की हेल्प से हमने यहाँ पे पूरी दाल को पीस लिया है। उसे इसमें कढ़ाई में हम डालेंगे। याद रखिए मूंग की दाल को पहले ही रात में आपको भिगोना होगा और उसके बाद ही आप इसे पीसें। इससे पीसने में बहुत आसानी होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मुफीद किचन की न्यू रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। यहाँ पर दाल को अच्छे से घी के साथ मिक्स करना है और कंटिन्यू अब हमें यहाँ पर चलाना है। मूंग की दाल के हलवे में खास बात यही है कि इसको कंटिन्यू चलाते रहना होता है। जितनी अच्छी तरीके से आप दाल को भूनेंगे परफेक्ट तरीके से, उतना ही परफेक्ट आपका यहाँ पर मूंग की दाल का हलवा बनकर तैयार होगा। हम कंटिन्यू इसे चला रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर घी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने ये आधा किलो मूंग की दाल ली थी और उसमें हमने 1 किलो के आसपास देसी घी का इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या अभी इस समय आपको दिख रहा है कि इसमें घी है? लेकिन जैसे जैसे ये सिकाई पर आएगा वैसे वैसे इसमें घी दिखने लगेगा। यहाँ आप चूल्हे की आंच देख सकते हैं कि किस तरह से लग रही है। हमने ज़्यादा तेज़ यहाँ पर आंच नहीं लगाई है और आप देखिए ये भुनाई पर आना स्टार्ट हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे इसमें घी दिखने लगा है, और जैसे जैसे घी दिखता है वैसे वैसे, और जैसे जैसे ये सिकता है वैसे वैसे ये इजी हो जाता है चलाने में। जैसे कि आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा कि अब ये कितनी आसानी से चलाया जा रहा है। इससे पहले जब हम इसे सेक रहे थे तो आप देख रहे थे थोड़ा सा ये टफ चल रहा था। तो ये टफ सिकता है, लेकिन जैसे जैसे भुनाई पे आता है वैसे वैसे ये हल्का हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू हम इसको भून रहे हैं। मूंग की दाल का हलवे को में मूंग दाल को जितनी अच्छी तरह से और घी के अंदर आप भूनेंगे उतनी अच्छा और टेस्टी आपका यहाँ पर मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार होगा। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये सिक रहा है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए एकदम यहाँ पर हमने माशाल्लाह बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर ये मूंग दाल का हलवे की भुनाई की है। आप देख रहे हैं कितना ढीला ये यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर घी ये धीरे धीरे इसमें दिख रहा है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर भुन गया है, आप देख सकते हैं। और घी भी आप इसको इसमें दिख रहा होगा, घी की वजह से ये कितनी अच्छी तरह से ढीला हो गया है। अब इस स्टेप पे हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि यही स्टेप है जहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि दाल को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। बस इसी स्टेप पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में अब हमने दूध डाला है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमने पूरा मूंग के जो हलवे को भुना है उसको हमने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। दूध के अंदर अब हम यहाँ डालेंगे शक्कर। शक्कर हमने आधा किलो दाल ली थी, इसलिए आधा किलो ही हम यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। यहाँ पर आंच इसकी लग रही है और धीरे धीरे यहाँ पर हम इसे भून रहे हैं। तो दूध और शक्कर अच्छे से यहाँ पर पकना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे मीठा पीला कलर, यानी कि फूड कलर का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जिस स्टेप पे हमने दाल को भून के रखा है उसी स्टेप पर रखना है, और येलो फूड कलर डालने से परफेक्ट हलवाई वाला ही कलर इसमें आएगा। अब हमें इसे अच्छे से पकाना है। यहाँ देखिए चाशनी बन गई है। अब हमने जो मूंग की दाल को भून के रखा था वो इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो यहाँ हम 2 लोगों ने मिलकर इसको हम मिक्स कर रहे हैं। एक जो सिस्टर है वो ट्रांसफ़र कर रही है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो 2 जने मिलकर हमने यहाँ पर इसे
अच्छे से मिक्स किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो दाल हम इसमें डाल रहे हैं तो कंटिन्यू चलाने से इसमें गुठलियाँ नहीं होंगी, इसलिए हम धीरे धीरे करके इसमें डाल रहे हैं और आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं आएंगे। कंटिन्यूअसली इसे हमें चलाते रहना है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हुआ है और कलर देखिए कितना शानदार कलर आया है। तो दाल की भुनाई पर कलर इसका फिक्स रहता है कि आप किस तरह की भुनाई कर रहे हैं उसी तरीके से इसमें कलर आता है। अब मैं यहाँ पर भीगी हुई किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश को हमने पहले ही रात भर भिगो के रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल रहे हैं। कंटिन्यू इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं नारियल। नारियल हम 2 भागों में डालेंगे, ये कट करके मैंने यहाँ पर डाला है और एक मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर कट किया हुआ नारियल डालेंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें काजू बादाम भी हम इसके अंदर डालेंगे। काजू बादामों को भी मैंने कट करके रखा हुआ था और अच्छे से हम इसको चलाते रहेंगे। साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पर इलायची पाउडर, इससे जो खुशबू है हलवे में वो बहुत ही शानदार आती है। कंटिन्यू हमें इसे भूनना है। यहाँ पर हमारा मूंग का हलवा बनकर तैयार हो गया है। माशाल्लाह ये बहुत शानदार बनाया है। ऊपर से हम डालेंगे खोपरा जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था, यानी कि नारियल। देखिए माशाल्लाह कितना शानदार यहाँ पर हमारा मूंग की दाल का हलवा बनकर तैयार हुआ है। फिर मिलेंगे मुफीद किचन में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा।